चली जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा। इसलिए जनक ने कहा हम कल विदा करेंगे। सारी रात कन्यादान की सामग्री वाहनों में भरा गया है। सुबह होता है, ढोल सहनाई बजने लगी, हजारों लोग तैयार हुए हैं विदा के लिए। महाराज जनक जी दशरथ को मिलने आते हैं। कहा महाराज हमारे जनकपुर की ओर से सेवा में कोई कमी हो गई हो तो आप हम सबको क्षमा कर दें। बाद में श्री सीता को सुनैना ने संस्कार दिया है, बेटी जिस परिवार में तू जा रही हो वो परिवार बहुत अद्भुत है, वो परिवार बहुत सुंदर है। इसलिए उस परिवार की परंपरा अनुसार सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, दुख आएगा सुख आएगा बेटा। आज के बाद तुम किसी की पत्नी हो रही हो और पत्नी का धर्म क्या है वो सुनैना माँ ने सिखाया है। माताएं सोना चांदी कपड़ा अनेक वस्तु कन्यादान में आप देते हो, दो, परमात्मा ने दिया है तो खूब दो, लेकिन साथ में संस्कार का भी कन्यादान करना। सोना चांदी तो एक दिन पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा, खो जाएगा, लेकिन दिया हुआ संस्कार जीवन भर रहेगा। सुनैना मां ने सीता को संस्कार देकर के खूब रोई हैं। बाद में जनक जी महाराज को सीता मिलने आती हैं तो जनक जी महाराज रोने लगे। दुनिया में संसार में जो गृहस्थ हैं जिन्होंने अपनी बेटियों का विवाह किया है और बेटियों को विदा किया है, उन समस्त पुरुषों को पता होगा कि आखिर में बिटिया की विदाई करते समय ये पुरुष रोते क्यों हैं, क्या कारण है, क्यों रोते हो। क्या आपको ये पता नहीं है कि आखिर में एक दिन हमारी बिटिया जाएगी। हर बाप को पता है, तो फिर बाप रोता क्यों भैया। रोने का एक कारण मेरी समझ में आया, वो कारण ये है भैया बेटी का प्रेम, बेटी का सेवा, बेटी का निस्वार्थ सेवा बाप को रुलाता है। ध्यान देना। इसीलिए संसार का हर बाप अपनी बेटी को जब विदा करता है तो फूट फूट कर रोता है। अभी हम यहां से नरियावली के पास में एक गांव है जरुआ खेड़ा, वहां एक बिटिया की अभी अभी सगाई हुआ। मैं वहां हर साल कथा करता हूं, उसके घर पर रहता हूं। 1 महीना हुआ, 15 दिन 20 दिन। और जब उस बिटिया की सगाई हो गई तो मैं इसे बैठा था, मैंने पूछा कि अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है बेटा, अब तो तू ससुराल चली जाएगी। बस मैंने केवल इतना कहा मेरे भाई बहन, और वो कन्या रोने लगी। हमने कहा बेटा क्यों रो रही हो। सुनिए साहब कि बाप रोता क्यों है बेटी को विदा करते समय। वो कन्या रोने लगी। हमने कहा बेटा क्यों रो रही है। कहा बापूजी मेरे बाप को शुगर है, मेरे पिता को डायबिटीज है, कम डायबिटीज है, समय से अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। बापूजी मैं ससुराल चली जाऊंगी ना तो मुझे मेरे बाप की चिंता होती है, मेरे बाप का कौन ध्यान रखेगा। बस यही कारण है कि दुनिया का हर बाप अपनी बेटी को विदा करते समय रोता है। आज जनक जी महाराज बहुत रोए हैं और श्री सीता को विदा कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत कथा है। विदा करते हैं, एक डोली सीता के लिए, मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति 4 डोलियां तैयार हुई हैं। श्री जनक जी महाराज सबको विदा करते हैं और सब डोली में बैठी। अंत में सीता जी जब डोली में बैठी माताएं, तो सीता रोने लगी। सुनैना मां ने कहा बिटिया तू क्यों रो रही है। जनक जी महाराज बगल में खड़े थे और मां जानकी ने कहा मां मुझे और किसी की चिंता नहीं हो रही है, मुझे केवल मेरे बाप की चिंता हो रही है, इसलिए मां मेरे बाप का ध्यान रखना। और ये बात सीता के मुख से निकला। श्री जनक जी महाराज सुने, वहीं गिर पड़े। जनक जी महाराज होश में आए, लोगों ने खड़ा किया है और उसके बाद बड़े श्रद्धा भाव से सीता को विदा किया है। माँ जानकी श्री अयोध्या के लिए प्रस्थान करती हैं। बड़ी सुंदर कथा है। मेरी माताएं बहनें, मेरे भैया, जहां तक डोली दिखाई दिया है वहां तक जनक जी महाराज खड़े 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 रो रहे। धीरे धीरे अयोध्या के लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री जनक जी महाराज डोली देखते रहे, रोते रहे। सारे अयोध्या के लोग प्रस्थान कर गए। सुनैना मां
जनक जी का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं महाराज चलो, अब तो आपकी बिटिया सीता चली गई ना, चलिए महाराज। सुनैना जनक का हाथ पकड़कर भाव से लाई हैं और आज जनक जी महाराज अपने घर का एक खंभा पकड़ करके रोने लगे। सीते 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 कहकर महाराज जनक रोने लगे। सुनैना मां जनक जी को समझाती है, महाराज इतना क्यों रो रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा महाराज, क्या आपको ये पता नहीं है कि आपकी बिटिया जाने वाली थी, क्यों इतना रोते हो महाराज। महाराज जनक ने कहा, सुनैना मुझे पता था कि सीता जाने वाली है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सीता जाएगी तो मुझे इतना कष्ट होगा, मुझे ये नहीं मालूम था। सुनैना मां समझाती है, महाराज बिटिया तो आखिर में एक दिन अपने ससुराल जाती ही है ना। जनक को समझाया है। इस प्रकार से जनकवासी, जनकपुर के लोग जो हैं सीता के विरह में दुखी हैं और रो रहे हैं। इधर अयोध्या के लोग अयोध्या पहुंचे। भैया माँ कौशल्या ने आरती करके नगर में प्रवेश करवाया है, सबको सुंदर विश्राम कराया। अलग अलग कमरों में सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको विश्राम करवाया है। सुबह होता है, अच्छे समय और अच्छे मुहूर्त देखकर भगवान श्री राम के हाथ का कंगन छोड़ने का उत्सव हुआ है, एक विधि हुआ है। सुदिन सोदी कर मिंदन छोरे, श्री राम जय राम जय जय राम। सुदिन सोदी कर मिंदन छोरे, गाइए धीरे धीरे। बहुत अच्छा समय देख करके भगवान के हाथ का कंगन छोड़ने का उत्सव हुआ है। मिठाई भोजन लोग खाते हैं। सारा प्रसंग पूरा होने के बाद विश्वामित्र महाराज ने दशरथ जी से कहा, राजन संतों के आशीर्वाद से राम सीता का विवाह हो गया, सारे मंगल प्रसंग पूरा हो गए, अब हमें आज्ञा दो तो हम लोग अब आश्रम में जाएं। कारण मैं साधु हूं और साधु को चाहिए गृहस्थों के बीच ज्यादा न रहे। कोई मंगल प्रसंग पर आप गए और प्रसंग पूरा हो गया तो सबको आशीर्वाद देकर विदा हो जाएं। विश्वामित्र ने कहा हम जाएं आश्रम में। कहा बाबा आप जाएं, उससे पहले मेरा जितने परिवार के सदस्य हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुकृति, महाराज दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये सारे लोग बाबा को प्रणाम किया है, आशीर्वाद लिया है और कहा बाबा हम गृहस्थ आदमी हैं, हमें समय मिले न मिले आपके आश्रम में आने का, लेकिन आपको जब जब समय मिले बाबा तब तब हमारी अयोध्या में आते रहना, हमारे बालकों को संस्कार और आशीर्वाद देते रहना, दर्शन देते रहना, क्योंकि मेरा पूरा परिवार आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, बहुत सुंदर कथा गाइए। मेरा पूरा परिवार बाबा आपका है। हमारे पास में जो कुछ संपदा है, जो कुछ संपत्ति है, वो सब आपका है बाबा। आपके गौशाला के लिए, आपके आश्रम के लिए, आपके अनुष्ठान के लिए जब भी जरूरत पड़े बाबा तो आप बिना संकोच कहना, हम आपकी सेवा करेंगे। जय हो। आज से आपका ये परिवार है और हमेशा दर्शन देते रहना, आशीर्वाद लिया है। सरजू किनारे तक बाबा को पहुंचाने गए।
बार बार विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देकर के प्रस्थान किए हैं। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती